नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सीके न्यूज़ चौगामा की आवाज़। मुजफ्फरनगर आगामी 19 अप्रैल को मुजफ्फरनगर सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 7 सीटों पर मतदान होना है। उससे पहले ही सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपने मतदाताओं को अपने पक्ष में मतदान करने के लिए चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हरेंद्र मलिक ने भाजपा प्रत्याशी पर आचार संहिता उल्लंघन करने का आरोप लगाया। तो वहीं थानेदारों पर भी भाजपा के पक्ष में माहौल बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि लगातार हमें शिकायत मिल रही है कि थानेदार मतदाताओं को भाजपा के समर्थन में वोट करने के लिए दबाव बना रहे हैं। सपा गठबंधन प्रत्याशी हरेंद्र मलिक ने कहा कि किसी तहसीलदार, एसडीएम, एसपी, एसएसपी की कोई शिकायत नहीं मिल रही, लेकिन उनके द्वारा जो थानेदार पोस्टेड कराए गए हैं वो गड़बड़ी कर रहे हैं और हमें आशंका है कि मतदान के दिन भी यह गड़बड़ी करेंगे। हम तो खुद निर्वाचन आयोग से अनुरोध करेंगे पर्यवेक्षक महोदय से कि फर्जी मतदान रोका जाए, सख्ती के साथ रोका जाए, कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर किसी धर्म विशेष को टारगेट किया जाएगा, क्षेत्र विशेष को टारगेट किया जाएगा, तो वो भी नियम विरुद्ध है, उसको भी ठीक कराने का काम करेंगे। आचार संहिता के उल्लंघन के बारे में बता रहे थे आप। आचार संहिता का उल्लंघन तो रोज ही कर रहे हैं, धमकान रहे। अब तो थानेदार धमकाने लोगों को बुला कर, कोई किसी तहसीलदार की, कानूनगो की, पटवारी की शिकायत नहीं कर रहा। इनकी क्यों कर रहे हैं थानेदारों? कोई किसी सीओ की शिकायत नहीं कर रहा, कोई सर्किल अफसर की शिकायत नहीं, एसएसपी की नहीं, एडिशनल एसपी की नहीं। पर कुछ थानेदार जो इनके द्वारा पोस्टिंग कराए हुए हैं, जिन्होंने मलाई खाई है, वो लगे हैं। यहाँ तो ऐसे भी थानेदार हैं जो उन्होंने 19 का चुनाव भी प्रभावित किया, 22 का भी किया और 24 में फिर वहीं रख दिए। 2 तो बुढ़ाने में ही है। क्या मजबूरी है एसएसपी साहब की जो उन्हें नहीं हटा रहे? उनको जानकारी नहीं कि ये लोग उसमें थे। इलेक्शन कमीशन की क्लियर डायरेक्शन है कि 3 साल पहले जो वो थे वो नहीं रहेगा अधिकारी। क्यों है वे वहाँ? तो किस तरह धमका रहे हैं, क्या कह रहे हैं? है बुला कर कहे हुआ वोट उनकी दियो, सरकार है इनकी। भाई कल क्या होगा देख लियो, बड़ा का पीछा। अरे मैं क्यों कह रहा है, एक प्रधान है कोई खतौली क्षेत्र का, गुजर समाज का, उसे खुद मंत्री जी ने धमकी दी, उसका वीडियो वायरल हो रहा। अब उसमें मंत्री जी की आवाज़ तो है नहीं, उसकी का वीडियो है, इसलिए मैं कुछ कह रहा। मैं गया झटकरी सर्जने में, मेरे चलने से पहले वहाँ से जिन्होंने मुझे खड़े होकर चाय पानी पिला दें, थोड़ी सी बात के पी तो इतनी जाती नहीं, कोई अंगूर पंगूर दे दे खा ले। तो जहाँ जहाँ हम गए, जहाँ जहाँ घरों में स्वागत हुआ, उन सब की 107-16 भेज दी। अब यार जब जनता साथ में क्या करूँ? ये तो अंगूर खुआऊंगे, खा लूँ तो क्या हो गया? मैं अंगूर का वो तो नहीं करता। कुछ उद्योगपति उनको भी टारगेट किया है? नहीं, देखो कुछ लोग, मैंने ये नहीं कहा मैं टारगेट किसी को नहीं करता। मैंने कहा कुछ ऐसे लोग आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, जिनके खुद के घर शीशे के हैं, जो इंडस्ट्री चलाते हैं, और जिन्होंने पिछले 15-20 साल में अथाह धन इकट्ठा किया असीमित, और वो अब तक चर्चा में नहीं थे। वो पैसे बांटने का काम कर रहे हैं, लोगों को धमका रहे हैं। मैंने कहा कि जिनके घर खुद के शीशे के और दूसरे में पत्थर नहीं फेंका करते, हम कानून के ज्ञाता हैं, बहुत पुराना LLB हूँ मैं, कानून के ज्ञाता है। चुनाव के बाद सारे कानून का इस्तेमाल उनके खिला जाएगा। हम जो करेंगे नियमों के अंतर्गत करेंगे, कानून के अंतर्गत करेंगे। उसके अंदर अगर वो जेल चलेगा तो हमारी जुम्मे नहीं, 50-60 करोड़ की पेनल्टी लग जाए, हमारी जुम्मे नहीं। जो भी कुछ होगा होगा, और न कुछ भी ना हो जब भी हम जबरदस्ती लगा देंगे, पर करेंगे जरूर। उल्लंघन की बात कर रहे हैं तो क्या आप शिकायत करेंगे फिर? किसका करें शिकायत? सुना है कोई? इलेक्शन कमीशन। और इतना मैं इलेक्शन कमीशन का शिकायत करूँगा, इसमें टाइम जमा, अपने वालों को मजबूत कर लूँगा। भाई एक तो मेरे क्या सभी झेल लेंगे, दफना देंगे या फूंक देंगे? बजाओ लठिए, रोको किसे रोकेंगे? हरेंद्र मलिक का चुनाव है, जनता का चुनाव है। मैं किसके शिकायत करूँ सबको पता नहीं। रोज नहीं कह रहा मैं आपको, ये सुनते नहीं प्रशासनिक अधिकारी, ये जानबूझ के तनाव बढ़ा रहे। अब तो देखिए हिंदू मुस्लिम की बात करने लगे, हिंदू मुस्लिम की बात करने लगे। राम भगवान श्री राम की चर्चा थी एक मीटिंग में, हमने कहा हमारे हैं, एक ने कहा खोसले मगा पड़ो फिर ले आऊँगे, वहाँ मस्जिद घुसा दी बीच में, मंदिर घुसा दिया बीच में। इस तरह की बात करते हैं। ये तो ये खुल्लम खुल्ला आचार संहिता का उल्लंघन है नहीं है। आप धर्म का इस्तेमाल नहीं कर सकते, पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकते, सत्ता का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप किसी को के वो मतदाताओं को प्रभावित करने का काम नहीं कर सकते, और ये कर रहे हैं। और भाई बात सुनो, यहाँ तो जनता का जराव यार तो मजे में ले रहा,
कोई दिक्कत नहीं, जनता मेरी साथ है। कल गुज्जर समाज ने भी समर्थन दे दिया और इन्होंने भी दे दिया। जाट पहले धू धू कर रहा, ब्राह्मण मेरी साथ ही, कश्यप सैनी पाल, इन्होंने साफ कह दिया भाजपा को देनी कहीं दे और मुझे ही देंगे और कहाँ जाएंगे। अच्छा, इलेक्शन कमीशन की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके बाद भी ये आप इनके सारी सोशल मीडिया देख लो और इनके सारे भाषण दे लो, धर्म के राम के नाम ही है और कहे के नाम है। संजीव बालियान कह रहे हैं 10 साल में विकास किया है। कहे का अपना, हाँ ये ठीक कह रहे हो। उनकी 10 साल पहले आर्थिक स्थिति उठा लो, राज्य की उठा लो और मेरी उठा लो। विकास अपना किया होगा, यहाँ तो कोई विकास हुआ नहीं। बताओ क्या विकास? केंद्र सरकार के हाथ में रेल और NH है। रेल का मॉडल स्टेशन मेरे टाइम में स्वीकृत हुआ, मैं स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर था। डबल ट्रैक मैंने स्वीकृत कराया, इलेक्ट्रिफिकेशन मैंने स्वीकृत कराया। फास्ट ये जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर था वो इन्होंने हटवा दिया, फ्रेट कॉरिडोर रहेगा केवल। नहीं, फ्रेट कॉरिडोर बनाने का मतलब था इसके साथ एक औद्योगिक गलियारा बनेगा। ये हमारे टाइम में स्वीकृत हुआ। इन्होंने क्या किया? इन्होंने रुपये इकट्ठे करे होंगे और हमें क्या पता क्या करा भाई। मैं इनका मुनीम हूँ। हाँ, काऊ सेंचुरी बना दी, धार्मिक, मैं हिंदू हूँ और मुझे कोई शक नहीं है कि भाई जो मेरे भाई खड़े जिले हैदर ये मुस्लिम है, इसमें क्या दो राय होगी। ये अपने धर्म को मानते हैं, मैं अपने धर्म को मानता हूँ। पर हमारे हिंदू धर्म में गाय को जलाने का प्राविधान है नहीं। वो हिंदू सामने हो जो गाय के जलाने को स्वीकार करता है। काऊ सेंचुरी में इलेक्ट्रिक उसका रखा है इन्होंने, गाय जलाई जाएंगी, जो गाय मरेंगी वो जलाई जाएंगी। कौन देखने जाएगा जिंदी जलाई एक मरी हुई जलाई? हमें नहीं बता भाई, बताओ लोग। तो काऊ सेंचुरी बना दी, काऊ सेंचुरी बना दी, उसका घास कहाँ था होगा? एक बाड़ा बढ़ा दिया। पहले वो जो एक भर्ती हुई थी ना अग्निवीर की, जिन जिन व्यापारियों के उसके होल्डिंग थे उनके खातों में देख लो कितने रुपए दिए उन्होंने। इनकम टैक्स अनुरोध है मेरा। उन्होंने अग्निवीर में कितने पैसे खातों में दिए जिनके होल्डिंग लगे थे। सारी व्यवस्था इन्होंने की, कई करोड़ की व्यवस्था थी। वो उनके खाते जांच कर लीजिए, खातों में कहाँ व्यवस्था हुई। अब वो जो देगा वो नंबर 1 में दे, पता लगेगा। अरे दान दे बढ़िया भाई, हमारे गांव में कहीं फिरा, हमारे भी दे दो। वो गांव में हमारे हम का मैंने